श्री विदुर जी की कथा आपको सुनाते हैं। और सुनो, विदुर जी और विदुरानी जी दोनों ही परम भक्त थी। विदुर जी कहते हैं, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होकर के जन्म लिया था। यमराज जी भागवताचार्य कहे जाते हैं। अपने इसी रूप में मनुष्य जन्म लेकर वे भगवान के परम भक्त और धर्म परायण हुए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के महान पंडित प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। बड़ी उपदेशों वाली है विदुर नीति। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते, उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का बार बार प्रयत्न किया करते थे। और विदुर जी क्या थे? स्पष्टवादी और न्याय के समर्थक थे। फिर भी धृतराष्ट्र ने बहुत मानते थे। इनकी बात जल्दी सामने टाल नहीं पाते थे, भले अपने मन की करते थे। दुर्योधन हमेशा अवश्य जला करता था विदुर जी से, क्योंकि वो जितना अपना मनमानी करने की सोचता था, उतना ही ये धृतराष्ट्र जी को धर्म पालन और शिक्षा दिया करते थे। एक मंत्री अगर अच्छा होता है तो राजा को अन्याय करने से बार बार रोका करता है। महाराज दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र करे। लाक्षा भवन में पांडवों का एक साथ जला डालने का षड्यंत्र किया था। तब विदुर जी ने ही उन्हें बचाने की व्यवस्था करी। सज्जनों, जो धर्म परायण होता है, भगवत भक्त होता है, वो सदा न्याय और धर्म का मार्ग चुनता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेक बार उन्हें तिरस्कृत होना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है। इसीलिए विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। और जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया था, तब वे रुष्ट होकर के सभा भवन से चले गए थे। और पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया था कि तुम पक्षपाती हो, तुम पांडवों की प्रशंसा करते हो, जाओ उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए थे। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनका महत्व पता चला। विदुर से रहित अपने को असहाय समझने लगे। तो फिर से जो है मीठी मीठी बातें करके दूत को भेज करके विदुर को अपने पास बुलाया। मान अपमान में वे समान भाव रखते थे। भक्तों का क्या काम होता है? मार। उन्होंने देखा कि जब राजा स्वयं बुला रहे हैं, एक ही धर्म मंत्री है वहां पर, तो वे वापस चले आए। पांडवों के जब वनवास के 13 वर्ष बीत गए, जब श्री कृष्णचंद्र संधि कराने के लिए पधारे, दुर्योधन का स्वागत सत्कार व्यवस्था बहुत तगड़ी करी गई थी, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के घर सेवा सत्कार नहीं लिया। पूरी बात कही, क्योंकि मधुसूदन भगवान को कभी ऐश्वर्य दिखावा नहीं आकर्षण कर सकता है। अरे बड़ी बड़ी 56 भोग, मेवा, मिश्री, बड़ी वीआईपी व्यवस्था करी थी, लेकिन भगवान ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके और विदुर जी के घर में साग रोटी का निमंत्रण, विदुर जी ने भी निमंत्रण दिया, दुर्योधन ने। इससे दुर्योधन और जल भुन गया था।
दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। रसिक जन बड़ा अच्छा भजन गाया करते हैं। भगवान के आगे आप कितना भी भोग रख दो, लेकिन संतुष्ट किससे होते हैं? कहते हैं जब तक भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा तब तक भगवान को तृप्ति नहीं होती है। तो विष्णु भगवान के भोग में तुलसी का दल, गणेश जी को भोग लगाइए दूर्वा अंकुर, शिव जी को भोग लगता है तो बेलपत्र। तो ये क्यों रखे जाते हैं? इसका निमित्त ये रहता है कि आप कुछ भी भगवान को अर्पण कर दो, लेकिन वे एक छोटी सी भेंट से ही संतुष्ट हो जाते हैं। माता को कितना भी भोग लगाओ खूब बढ़िया से, कन्याओं को खिलाने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं। थोड़ा सा हलवा और चना, चना जरूर रहता है। देवी जी का देखा होगा नवरात्रि में भोग वगैरह लगता है तो उसमें हलवा के साथ में चना, 4 दाने चने से ही मैया प्रसन्न हो जाती हैं। इसी तरीके से श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीम, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया था। तो कहते हैं खुल के निमंत्रण, देखो जहां राजश्रीय निमंत्रण, राजकीय निमंत्रण चल रहे हो तो वहां पर भले ये मंत्री थे लेकिन विदुर जी ने स्वयं निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन भाव था कि भगवान अगर मेरे घर में भी आके खाते, और अगर आज हम मन में, देखो भगवान मन की बात जान जाते हैं। विदुर जी क्या सोचे कि आज इतना सब 56 भोग सब पूरी व्यवस्था है, अगर आज मेरी भी व्यवस्था होती तो आज भगवान हमारे घर में भी भोग करते, लेकिन हम कैसे गए, आज हमारे घर में तो सागर रोटी बनी है। और ऐसा सोच करके विदुर जी घर पहुंच नहीं पाए थे। कहते हैं कि भगवान पहले पहुंच गए। बोले विदुर जी कहाँ हैं? तो बोले, विदुरानी बोली वो तो आ ही रहे हैं। तो भगवान भक्तों के घर जाने कोई निमंत्रण का नहीं देखते हैं, अपने सच्चे भक्त के घर को वो स्वयं अपना घर समझते हैं। और विदुर के घर जब गए तो कोई बातचीत नहीं, कहा कुछ नहीं, सारी बातें बाद में हो कि हमारे भूख बहुत तेज लगी है। त्रिभुवनपति ने नैवेद्य समझ लिया, क्या साक रखा हुआ था। और यहाँ पर एक और बार भगवान कहते हैं पहुंचे थे, जब गए थे तो विदुरानी जी स्नान कर रही थी, एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। और जैसे ही कन्हैया आए और समझ गए हमारे कान्हा भूखे हैं, तो कहते हैं वही गीले कपड़े में ही जल्दी जल्दी आए। इन्होंने कहा जैसे दरवाजे में झुक के निकलते थे अंदर, तैसे कहते थे भैया बहुत भूख लगी जल्दी लाओ। तो इन्होंने जैसे कहा बहुत भूख लगी है, केले का घेरी रखी हुई थी, जल्दी से विदुरानी उठा लाई और प्रेम से जल्दी जल्दी छील छील के दें कि माधव बहुत भूखे हैं खाएंगे। तो उस जल्दबाजी में छिलके खिला रही थी, केला फेंक रही थी। और महाराज हमारे कान्हा जी छिलका चबाते गए, उतनी देर में विदुर आ गए। क्या कर रही विदुरानी? अरे कान्हा बहुत भूखे हैं, देखो कितनी देर, हम सोचे जितने भूखे हैं जैसे खिलाओ सब खा जाते हैं सटासट। तो कहने खिला का रही हो? और जब नजर पड़ी तो अस्त व्यस्त कपड़े और छिलके खिला दिया, केले अलग पड़े हुए हैं। तो महाभारत के अनुसार विदुर जी ने उनका विविध व्यंजनों से किया था, लेकिन प्रचलित ज्यादातर यही है कि भगवान के घर में साग रोटी इन्होंने बड़े प्रेम से खाई। धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले विदुर जी ने समझाया। किसको? अपने भैया को, धृतराष्ट्र को समझाया। अकेला कोई व्यक्ति था, यहाँ भीष्म पितामह जी को भी समझाना चाहिए बड़े, लेकिन विदुर जी ने समझाया। कि क्या समझाया था यहाँ पर? जिसके यहाँ भगवान शांति दूत बन करके आए और उसको समझ में ना आ पाए तो समझ लो जिसको भगवान समझा रहे हैं नहीं समझ रहा, उसका कुल नाश ही रखा है। कहने लगे वो भी तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुम
पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हो कि अपने पुत्र का ही नाश करा दोगे। हुआ भी यही था ना, जब भगवान ने कहा कि अब वो लोग 13 साल अपने काट लिए, उनका हिस्सा वापस कर दो। तो जब अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में शांति का संदेश भेजना कायरता मान लेते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं। तो दुर्योधन को शकुनी ने इतना भड़का दिया था कि अब पांडवों के पास में ना कोई शक्ति बची है। 13-14 साल, देखो एक नियम है, आप 12 साल, आपने राम कथा में भी सुना होगा कि क्यों मांगा था 12 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास मांगा था कैकेयी ने दशरथ जी से। तो एक शास्त्रोक्त नियम है कि आप जिस चीज के 12 साल अगर आप अज्ञात हो गए और 2 साल 14 साल आप अगर कहीं से लुप्त रह रहे हैं 12-14 साल, तो आपको मृत माना जाता था। तो इन्होंने यही कहा कि अगर ये 12 साल तक उसमें रहे वनवास में, तो इनकी सारी राजसी वीरता चली जाएगी, और 1 साल अज्ञातवास में रहे तो इनको सब लोग भूल जाएंगे, और जब ये दोबारा आएंगे तो ये राज पाने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। तो जब इनके 13 वर्ष पूरे हो गए तो पहले तो षड्यंत्र रचाया कि ये 13 वर्ष पूरा नहीं हो पाए, इनका अज्ञातवास भंग हो गया। अब विवाद करना है तो खेल में विवाद किसी तरीके से, तो मैं नहीं मानूंगा। तब भगवान ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं मानोगे, कुछ भी तुम अपना राजपाट करो, सब उनको ले लो, अगर तुम 5 गांव ही दे दो तब भी जो है पांडवों को मैं समझा दूंगा, एक एक गांव उनके हिस्से में आ जाएगा, उसमें अपना वो जीवन यापन कर लेंगे, क्योंकि अब उनको संतुष्टि आ चुकी है, वे वन में भी रह चुके हैं बगैर घर के। तब जानते हो उसने, दुर्योधन ने कहा भगवान से कि मैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के भूमि नहीं दूंगा, और उन कायरों का पक्ष लेने वाले तुमको भी, तुम उनका बहुत पक्ष लेते हो, तो मैं कुछ नहीं समझता हूं। महाराज दुर्योधन के बारे में विदुर जी खूब धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, ये बहुत पापी है, इसके कारण कुल का विनाश होता दिखता है, इसे बांध कर आप पांडवों को दे दें, मतलब इसको जेल में डाल दो, ये महत्वाकांक्षी है। अब जब इतने कठोर वचन कहे तो विदुर जी को दुर्योधन गाली बकने लगे। दुर्योधन अनाप शनाप कहने लगा विदुर जी को, और जब गाली वाली बकने लगे तो कहने लगे तुमको भी जाना है तो कहीं चले जाओ, उनका तुम पक्ष ले रहे हो। यही हाल हुआ, एक धर्मात्मा राज्य में था, पूरा रावण अत्याचार किया करता था, नहीं दिक्कत थी। आज विदुर जी को भी अपमानित करके एक तरीके से निकाला ही गया। तो विदुर जी ना पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते थे, ना वे कौरवों के, वो चाहते थे आपस में मेल होकर के रहो। वे बाहर निकले तो अपना सिंबल जो होता है, राजकीय सिंबल, अस्त्र शस्त्र सब वहीं जमा किए और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अवधेश अवधूत वेश में तीर्थाटन को घूमते रहे, बिना मांगे जो मिल जाता वही खा लेते थे। महाराज किसके वश से, किसकी वजह से घर चल रहा है, किसकी कृपा से राज्य चल रहा है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं। एक बस जा रही थी कहीं, मतलब एक पहाड़ी पे बस चढ़ रही थी और उसके सामने बार बार बिजली कड़क रही थी। तो ड्राइवर ने कहा कि भैया ये बस पे बिजली आ रही है तो हमको लग रहा है कि ये बस में कोई ऐसा व्यक्ति है, या मैं देख रहा हूँ 3 किलोमीटर से बस के आगे बिजली बार बार तड़क रही, वापस जा रही, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कोई ऐसा है जिसके ऊपर ये बिजली गिरना चाह रही और इसमें उसकी वजह से सब मारे जाएंगे। तो भैया ऐसा करो कि वह व्यक्ति आगे खड़ा हो जाए जा करके,
एक वृक्ष के पास में जाए और वापस आ जाए तो बिजली जिस पे गिरना होगी गिर जाएगी, बाकी लोग तो बच जाएंगे। तो बारी बारी महाराज सारे लोग उतरे और जाए पेड़ के पास खड़े हों, वापस आ जाएं, बिजली न गिरे। सारे लोग जाएं वापस आ जाएं। कहते हैं जो उसमें 35-40 लोग बैठे थे सब लोग गए और वापस आ गए। उसी में भगवत भक्त कहते वो ड्राइवर था, तो सब लोग बोले कि देखो बिजली नहीं गिरी है, अब तुमको जाना पड़ेगा। देखो सारे लोग गए लौट आए, किसी के ऊपर बिजली नहीं गई, तुमको जाना पड़ेगा, तुम भी जाओ। तो ड्राइवर हंसने लगा, कहने लगा इसका मतलब किसी की मृत्यु नहीं, चलो आगे चला जाए। तो उन लोगों ने जबरदस्ती ड्राइवर से कहा तुम उतर के तुम भी जाओ चेक करने के लिए। और जैसे ही वो ड्राइवर उतर के आगे गया अपनी जगह चेक करने के लिए, वो बिजली पूरी बस पे गिरी और बस के सारे लोग मर गए। तो एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग बचे रहते हैं। एक गांव में एक बार जो है एक पंडित पंडितानी रहती थी। अब महाराज गलती से पंडितानी के यहाँ सीधा देने आया, तो यज्ञ कुंड मंदिर में बना हुआ था, वही मंदिर गांव के बाहर एक मंदिर बना था, उसी की पूजा पाठ करते थे। तो नियम था कि गांव का हर व्यक्ति एक दिन एक सीधा दूध खाने पीने का सामान मंदिर में दे जाता था, जिससे पंडित जी की जीविका चलती थी। एक दिन गलती से कोई आया और यज्ञ वेदी में थूक दिया, गलती से ही, और जैसे ही थूका बस वो सोना बन गया। अब महाराज पूरे गांव में नियम बन गया कि जो कोई पंडित जी के यहाँ सीधा उधर देने आए यज्ञ वेदी में थूकना शुरू करे, और इतना थूके उतना सोना लेकर के चला जाए। अब पूरा गांव अमीर होता जा रहा था सोना ले लेकर के। तो भाई लालच जगता है सबके, तो पंडितानी ने कहा महाराज ऐसा करो, ये सब गांव वाले अमीर होते जा रहे हैं, तो बोले कि ये सब लोग माया के वशीभूत हैं, भगवान इनको पाप नहीं क्या पाप कर रहे हैं, हम नहीं तो करें, तुम भी थूक दो, तुम भी निकालो। तो पंडित जी ने कहा महाराज ऐसा है अपनी पंडितानी से, ये पाप हम नहीं कर पाएंगे और ये बड़ी खराब बात है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हमको ऐसा सोना नहीं चाहिए। तो पंडित जी ने देखा कि एक न एक दिन कहाँ तक हम समझाते रहेंगे, हमारी पत्नी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कहीं गलती से ये पाप न कर डाले। तो उन्होंने रात में ही सारी सामग्री अपनी बांधी, कहा अब इस गांव को हम छोड़ देंगे, ये गांव जो है रहने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ जो है भक्ति को छोड़ के सोना है, लोग ये वेदी में थूक करके जो है, एक गलती से हो गया तो चलो हो गया। कहते हैं रात में पंडित जी ने अपना सामान वामान बांधा, अपने बैल पे रखा, अपनी गाय ली और अपनी बैलगाड़ी पे पूरा सामान बांध करके, कहते जैसे ही नगर से 2-2.5 मील गए होंगे, पूरा गांव धू 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 करके जलने लगा एकदम से। तो एक धर्मात्मा व्यक्ति, घर का एक बेटा आपका अगर धर्मात्मा पुण्यात्मा है तो वो कुल का दीपक पूरे कुल का उद्धार कर देता है। कई पीढ़ियों बाद महाराज गंगा को लाने में सफल हुए थे भगीरथ। तो विदुर जी आज जैसे ही हस्तिनापुर से निकलते हैं, वैसे ही युद्ध की पूरी नीति, युद्ध का पूरा चित्रण बनने लगता है। महाभारत युद्ध का तीर्थाटन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बिना मांगे जो मिल जाता है। आगे कथा में बताया नहीं, जब विदुर जी जब भगवान कृष्ण परम धाम को जाने लगे, तब इन्होंने स्पेशल अपने भक्त के लिए उद्धव को संदेश दिया था कि हे उद्धव, तुम या मैत्रेय जी जिनसे भी तीर्थाटन के लिए निकलो, और विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए हैं, जिनसे भी मुलाकात हो जाएगी वे विदुर को हमारा ये संदेश देंगे, भागवत संदेश। इसी तरह महाराज विदुर जी जब वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, इधर जितने दिन ये कहते हैं 36 वर्ष तक विचरते रहे, पूरा युद्ध हो गया,
अंत में उद्धव जी से मिले जब पूरा यदुवंश भी नष्ट हो चुका था, भगवान परमधाम शांत हो चुके थे। तब मैत्रेय जी के द्वारा महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय, भगवान के स्वधाम गमन का समाचार, और जैसे ही भगवान का स्वधाम गमन विदुर जी सुना है, वैसे ही सिर पकड़ के बैठ लिए, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। अब तो यहाँ वहां से महाराज हरिद्वार गए, वहीं पर मैत्रेय जी से बैठ करके तत्व ज्ञान प्राप्त किया। वहां से फिर पुनः कहाँ आए, हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर आए तो देखा जैसे वहां राज मलाई काट रहे थे धृतराष्ट्र, जब उनका राज्य था, वैसे ही धृतराष्ट्र को बड़े सम्मान के साथ पांडव रखे हुए थे। तब डांटने लगे विदुर जी, कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती है? जिस भीम को मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए इतना षड्यंत्र हुआ, उनके मुंह में गांधारी ने वासुदेव तक को श्राप दे दिया, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो, कैसे तुम्हारे रोटी नीचे गले के उतर रही है। तब धृतराष्ट्र रोने लगे, कहने लगे भैया हम क्या करें, हम तो पराश्रित हैं, 4 रोटी मिल जाती उसी से दोनों का गुजारा हो जाता है। कहते हैं धृतराष्ट्र को, गांधारी को, माँ कुंती को उपदेश दिया कि अब सब लोग छोड़ो राजपाट, विरक्त होकर के साथ में चलो। सबको लेकर के वन में चले गए। इधर जब विदुर जी सबको लेके वन में गए, समयांतर भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति इन लोगों ने शरीर छोड़ा। और युधिष्ठिर को जब पता चला कि भगवान ने स्वधाम गमन किया है, अपना राज्यपाट परीक्षित को दिया और ये लोग भी स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए निकल गए थे। अच्छा, जो बात आती है कि प्रेम भाव में दोनों में कंपटीशन था, दोनों को भगवान बहुत मानते थे। किसको? विदुर जी को और विदुरानी जी को। विदुर जी भगवान को देख के भाव विहल हो जाते थे, और विदुरानी जी तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी। देखो क्या था कि नहाते हुए भगवान के पास, भगवान की आवाज ही नहीं सुनी, जैसे कान में निकला और चली आई। ऋषि मुनि कहते हैं कुछ लोग कि गीले कपड़े में, कुछ जगह कहते हैं कि बिना जैसे नहा रही थी वैसे ही भगवान की आवाज सुनी चली आई। और जब फल खिलाने में इतना बिजी हो गई कि जब विदुर जी आए तब होश आया, और पत्नी पे झल्लाए भी होंगे कि ये कौन भक्ति है। तो हंसने लगे कि भगवान के आगे कोई भी, प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी सी हुई भूल को विदुर जी भी भगवान के द्वारा जब ये हुआ तो वो भी क्षमा कर दिए। लेकिन बड़ा आनंद आता है जब भी ये घटना, ये कहानी ज्यादातर माता जी सुनाया करती थी कि जो है विदुरानी वाली, कि जैसे कहते थे अगर भगवान मुंह से बोल देते थे कहाँ हो विदुरानी, तो इतना आकर्षण होता था, वो बेचारी कुछ भी कर रही हो, अरे तुरंत गोपी क्या आती होंगी, इतनी जल्दी विदुरानी भाग के आ जाती थी। हाँ कन्हैया बताओ। अब कहते हैं जब डाटा की सब चीज ठीक है, लेकिन इतना तो ध्यान दो कि तुम छिलके खिला रही हो, केला फेंक रही हो। महाराज विदुर जी ने जब केले की गूदी खिलाई तो भगवान हंसने लगे, तुम डांट रहे हो कि तुम्हारी स्त्री ने हमको कष्ट दिया, लेकिन हमको जो आनंद छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे केले में आनंद नहीं आ रहा है। अब विदुरानी बड़ी जो है कह रहे हैं शर्म से पानी पानी हो गई। प्रभु सूरदास जी ने बड़ा अच्छा यहाँ पद गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर की न्योता में झूठ उठाई, राजसु यज्ञ विभीषण की न्योता में झूठ उठाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूरकूर एहि लायक नाई, सूरकूर एहि लायक नाई, कहाँ लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।